और सत्यवती महारानी दुखी हो गई कि अब हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। और तेज आवाज। अब तो कोई आधार ही नहीं दिख रहा है, अब क्या करें। आवाज दूर तो तब अपने पहले पुत्र व्यास जी को याद किया, जो कि प्रथम पुत्र व्यास जी ही हैं। बोले कि हे व्यास, हे पराशर नंदन व्यास, आप जहां भी हैं अब आप आ जाइए। व्यास जी माता जी के पास आ गए, मैया के पास आए तो सत्यवती महारानी बोले कि देखिए अब हमें कोई आधार नहीं दिख रहा है कि हम अब कैसे अपने वंशज को आगे बढ़ाएं। आप तो ब्रह्म शक्तिशाली हैं, सुने हैं कि आप विष्णु के अंश अवतार हैं। आप जो कुछ भी भगवान से मन में ठान के कह दे, मन में वो आशा लेकर भगवान से कह दे तो वो पूरी हो जाती है। हे महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है। व्यास जी हाथ पकड़ लिए, नहीं माँ आप विनती मत करिए, भजन, क्योंकि माँ बाप तो पुण्यों से मिलते हैं। माँ बाप अगर आपसे विनती करे तो फिर आप इस दुनिया में आए हैं इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। माँ बाप विनती के लिए नहीं बनाए हैं, हम माँ बाप से विनती करें ये बनाया गया है। अगर माता पिता कुछ कहते रहे हैं तो उन बातों को सुने ना, माता जी की बातों का उल्टा जवाब ना दे, उनको ध्यान पूर्वक सुने, और अगर नहीं सुना जा रहा है तो आशीर्वाद के रूप में ले लें कि हमारी मैया हमारे पिताजी हमको डांट नहीं रहे, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें इसे ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि माँ के जैसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। एक बहुत सुंदर हमारे गुरु जी का पद है, कहते हैं गुरु जी, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। जो माता पिता उपकार कर देते हैं वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कौन कौन से उनके उपकार का आप कर्जा चुका सकते हैं? 9 महीने गर्भ में धारण की है उसका कर्जा उतार सकते हैं? नहीं। आपको अपना दूध पिलाए उसका कर्जा आप उतार सकते हैं? वो दूध नहीं, उनका खून ही दूध बनता है जो कि आपको पिलाती हैं। क्या आप कर्जा उतार सकते हैं? अरे माँ तो एक मूर्ति है, वो मूर्ति है जो कि बच्चों को कभी भी गलत राह नहीं देती है, अगर गलती भी करे तो उसे समझाती है, डांटती नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्ति है। मूर्ति कभी बोलती है, लेकिन हमें एक दिन ऐसा होता है कि उस मूर्ति को ले जाके पटक देते हैं, मूर्ति टूट गया, मूर्ति टूट जाती है। आंसू कब आता है? आंसू कब आता है? आंसू कब आता है? आप जानते हैं माँ बाप की आंखों में आंसू कब आते हैं? माँ बाप की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं। एक तो जब बेटी घर छोड़ के जाती है, और दूसरा जब बेटा मुंह मोड़ लेता है, बेटा कहता है कि माताजी पिताजी अब आपका खर्चा हमसे नहीं चलेगा, अब आप अपना व्यवस्था करिए और हम अपने परिवार का व्यवस्था करें। ये बात हो जाती है, तब वो माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। उनके वो जो आंसू होते हैं जल के नहीं होते हैं, खून के होते हैं। कि आज जिस लड़के को पढ़ा लिखा कर लायक बनाए,
नालायक बन गया। आज वही हमें इस प्रकार घर से निकाल रहा है जैसे कि कोई दूध से मक्खी निकाल के फेंक देता है। इसलिए हे भाई बंधु, जीवन में हर चीज को ठुकराना, सबको भूल जाना, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना। उन्हीं की वजह से आप इस धरती पे हैं, नहीं तो आपको लाने वाला कोई नहीं है। सृष्टि के रचने वाले भगवान हैं, लेकिन क्या ऊपर से पटक तो नहीं देंगे ना आपको, खुदा नहीं देंगे ना कि नीचे कूद जाओ, नहीं। माँ के गर्भ में आप आएंगे, वो माँ पीड़ा सहेगी तब आपको इस दुनिया में लाती है। इसलिए बहुत भाव से कहते हैं लोग कि हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार के लाखों है, इस बात को मत भूलना। सब कुछ भूलिए लेकिन इनको मत भूलिए। आइए सभी अपनी माँ के लिए सुंदर वाणी में इसको गाएंगे, जिसे लगता हो कि हाँ मेरी माँ है और उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। प्रेम से सभी लोग ताली बजाएंगे। माता पिता बार बार नहीं मिलते हैं, वो एक ही मिलते हैं। तो उनके लिए जरूर, क्योंकि चाहे यहाँ हो चाहे स्वर्ग में हो, देख रहे हैं कि हमारा पुत्र हमारा पुत्री क्या कर रहे हैं।